5 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो होना दिखाई दे रहा है। दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं मूड थोड़ा स्विंग की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस मूड स्विंग को थोड़ा आप ध्यान रखने के कार्य करने की जरूरत है। सब दिन एक समान नहीं होते। एक सबसे बड़ा और परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। शुक्र महाराज जो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे और इस भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद कहीं ना कहीं ताकत में आ जाएंगे शुक्र, और ये भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए स्थिति अच्छी कर सकते हैं। संपर्कों को, अच्छे दोस्ती को, कहीं ना कहीं लोगों के मन में आपके प्रति थोड़ा विश्वास, पॉजिटिव होने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसका उपयोग आप कर लीजिए। लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें जो कोई काम अटका हुआ हो तो बड़ों से सहायता लेने का प्रयास कर लीजिए। तो इस समय सपोर्ट करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई मेहमान आए तो विशेष तौर पर उसका विशेष ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं तिरस्कार किसी का करने के कारण से कहीं ना कहीं कुछ क्लेश हो सकता है। रविवार का अवसर है। नवग्रह इन दिनों विशेष तौर पर थोड़ा सा उठापटक का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य फंस गए हैं, शनि के साथ खरमास चल रहा है। सूर्य, शनि और साथ में मंगल का युति बनने जा रही है और बहुत जल्दी इनमें 4 ग्रहों का योग होने जा रहा है, चतुर्ग्रह योग होने जा रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर नवग्रह शांति के लिए इस दिन गणेश जी का स्तवन साथ में करते हुए कुछ कार्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने विशेष यज्ञ रखा है। ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा, जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा।